हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए हुए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 29। पिछले वाले वीडियो में लाभ और हानि का 28 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, जो लोग हमारे साथ नए भाई बहन लोग जुड़ रहे हैं, जो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो घर बैठ करके रेलवे, बैंकिंग, एसएससी और डिफेंस का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घर बैठकर इन सब चीजों का तैयारी कर सकते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि का 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर लिख चुके हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए सवाल क्या कह रहा है लाभ और हानि का, कि ये क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1 रुपए में 12 नारंगी को बेचने पर एक व्यक्ति को 20% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। आ रहा हो समझ में? 1 रुपए में कितना नारंगी बेच रहा है? 12 नारंगी। 1 रुपए में 12 नारंगी को बेच रहा है तो एक व्यक्ति को 20% का हानि होता है। तब कह रहे तो बताएं कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितना नारंगी बेचेगा। क्वेश्चन आ गया समझ में? 1 रुपए में 12 नारंगी बेच रहा है एक आदमी, तो उसको 20% का क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। और कह रहा है कि उसको 20% का लाभ कमाना है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितना नारंगी बेचेगा। तो एक इस सब क्वेश्चन बनाने के लिए भाई मेरा एक ट्रिक होता है और वो ट्रिक आपका 1 रुपया पर ही काम करता है। ठीक है, ये देखिए ट्रिक हम यहाँ पे लिख देते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ट्रिक आपका 1 रुपया का जब भी क्वेश्चन बोलेगा ये ट्रिक आप लोग डाल दीजिएगा। n इंटू 100 माइनस एल बटा में 100 प्लस पी, ये आपका ट्रिक है। आ रहा समझ में? 1 रुपया का जब भी सवाल इस तरह का बोलेगा उसमें ये ट्रिक आंख बंद करके डाल दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। n इंटू 100 माइनस एल बटा में 100 प्लस पी। एन आपका क्या है? तो एन देखिए नारंगी का संख्या दिया गया है। ठीक है, एन क्या है? नारंगी का संख्या। तो एन के जगह पर हम लोग रखेंगे 12। ये एल मतलब होता है लॉस। लॉस आपका कितना हो रहा है? यहाँ पर देखिए दिया गया है 20%। और पी मतलब होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका भी दिया गया है 20%। अब इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि लॉस और प्रॉफिट दोनों दिया ही हो। समझ में? इस क्वेश्चन में जरूरी नहीं है। कभी कभी केवल प्रॉफिट ही दे देगा, लॉस नहीं देगा। कभी कभी लॉस दे देगा, प्रॉफिट नहीं देगा। तो जो देगा उसका वैल्यू रखेंगे, जो नहीं देगा उसके जगह पर 0 रख दिया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपका क्या कह रहा है कि 20% हानि भी हो रहा है और 20% लाभ भी हो रहा है। तो हानि के जगह पर भी हम लोग क्या रखेंगे? लॉस के एल के जगह पर 20 और यहाँ पी के जगह पर भी क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हो गया क्लियर? अगला यहाँ पर आते हैं प्रोसेस। 12 गुने 100 में से 20 घटा दीजिए 80, 100 में 20 जोड़ दीजिए 120, 1 0 से 1 0, 12 से 12 कट गया। ये आपको हो गया 8 नारंगी। यानी कि 20% लाभ कमाने के लिए एक आदमी जो है कितना नारंगी बेचेगा? 8 नारंगी बेचेगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका 29 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अच्छे से समझिए, जहाँ दिक्कत हो रहा है पूछते रहिए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30। नंबर क्या कह रहा है कि 1 रुपए में 20 के दर से 1 रुपए में 20 के दर से बर्तन बेचने पर 4% की हानि होती है। 4% की हानि होती है।
तो 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में 1 रुपए में कितने 1 रुपए में कितने बटन बेचेगा। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ये क्वेश्चन दे दिए हैं 29 नंबर, जिस तरह से सवाल हम लोग बनाए थे ठीक उसी तरह का ये आपका क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। इसको भी वही ट्रिक पर हम लोग ढाल देते हैं। ठीक है, ये 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़ लेते हैं। ये भी देखिए जो ट्रिक जो 29 नंबर में बतलाया था 1 रुपया पर ही वो काम करेगा ट्रिक, और ये क्वेश्चन में भी 1 रुपया ही दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 रुपया पर वो ट्रिक आपका काम करने वाला है। ये क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। ये कह रहा है कि 1 रुपए में 20 के दर से बटन बेच रहा है, तो कितना परसेंट का हानि हो गया, 4% का हानि हो रहा है। क्लियर, 1 रुपए में 20 बटन बेच रहा है तो उसको 4% का हानि हो गया। अब करके 20% वो लाभ कमाना चाह रहा है, तो 1 रुपया में कितना बटन बेचेगा। क्लियर यहाँ तक, 1 रुपए में 20 के हिसाब से बटन बेचा तो 4% का हानि, तो 20% लाभ कमाना चाह रहा है तो 1 रुपया में कितना बटन बेचेगा। तो फिर से वही ट्रिक आप लोग डाल दीजिए, n इंटू 100 माइनस एल बटा में 100 प्लस पी। n बराबर हम बतलाए हैं, वहां संख्या दिया रहेगा, उसमें नारंगी का संख्या था और इसमें बटन का संख्या था। 1 रुपये में कितना बटन है, 20, तो n की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे 20, 100 माइनस एल यानी कि लॉस कितना हो रहा है, यहाँ देखिए 4 लॉस हो रहा है, तो 4 रखेंगे। और यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 20 गुने 96 अब बटा में हो जाएगा 120। क्लियर यहाँ तक, 2 0 से 0, 12 से देखिए कटेगा 8 बार में, और 8 से 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 दूनी का 16 बटन। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना बटन बेचेगा, 16 बटन आपका बेचने वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। ये 30 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, और एक व्यक्ति ने कुछ केले एक रुपए में 3 की दर से खरीदा। 1 रुपए में 3 की दर से खरीदा। उतने ही केले उसने 1 रुपए में 2 के दर से खरीदा। 2 के दर से खरीदा। इन सब पर 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ
कमाने के लिए वह इन्हें लाभ कमाने के लिए वह इन्हें कितने रुपए प्रति दर्जन की दर बेचेगा। देखिए यह सवाल आपका क्या कह रहा है, यहाँ आपका सवाल आ गया। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पीछे एक ठो बतलाए हुए थे, लेकिन उसमें एक खरीद रहा था दूसरा बेच रहा था, तो उसका ट्रिक भी दिए हुए थे, लेकिन इसमें दोनों खरीद रहा है। ठीक है, तो देखिए सवाल यहाँ देखा जाए, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ केले 1 रुपए में 3 के दर से खरीदा। कैसे खरीदा है? अब एक व्यक्ति कुछ केला, कितना केला खरीदा हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन कैसा खरीदा तो 1 रुपया में 3 की दर से, मतलब 3 केले का दाम हो गया 1 रुपया। एक व्यक्ति है कुछ केला खरीदा है, कैसे खरीदा है तो 3 केले का दाम भाई मेरे हो रहा है 1 रुपया। तो केला वगैरह चलता है दर्जन पर चलता है। ठीक है, तो 3 केले का दाम हो गया 1 रुपया। अब कह रहा है उतने ही केले उसने फिर से, वही व्यक्ति फिर से दूसरे जगह से ले रहा है, 1 रुपए में 2 के दर से खरीदा। एक ही व्यक्ति है, एक जगह से केला खरीदा, 3 केला का दाम हो गया 1 रुपया, दूसरे जगह से केला खरीदा तो 2 केले का दाम हो गया 1 रुपया। अब कह रहा है कि इन सब पर यानी कि दोनों केला को मिक्स कर दिया। ठीक है, दोनों एक जगह कलेक्ट कर दिया, तो इन सब पर कह रहा है भाई मेरे को 20% उसको लाभ कमाना है। ठीक है, तो 20% लाभ कमाने के लिए वह इन्हें कितने रुपए प्रति दर्जन की दर बेचेगा। तो पहले 20% कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए कैसे दर्जन बेचेगा, तो पहले खरीदेगा टोटल 1 दर्जन, तब तो 1 दर्जन पहले यहाँ पर पता करेंगे कि 1 दर्जन कितना में खरीदा था। दोनों केला मिलाने के बाद 1 दर्जन का कितना दाम हो रहा है, पहले 1 दर्जन का क्रयमूल्य हम लोग निकालेंगे, तब उसके बाद 20% लाभ उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। आ रहा बात समझ में क्वेश्चन? चलिए यहाँ पर निकालते हैं। अब देखिए 1 रुपए में 3 के दर से, यहाँ भाई मेरे कह रहा है, बनाते हैं इसको, चूंकि देखिए 3 केले का दाम दिया है क्या रुपया, 1 रुपया। 1 रुपए में 3 की दर से 3 केले का दाम कितना हो गया, 1 रुपया। तो ये सब दर्जन पर चलता है, तो इसको 1 दर्जन बनाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दर्जन में 12 केला होता है, तो 3 यहाँ दिया हुआ है, तो 1 दर्जन बनाने के लिए कितना से गुणा करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से दोनों साइड में होगा, तो 4 तिहाई 12 केला। 1 दर्जन का भाई मेरे दाम कितना हो गया, 4 रुपया। ये सीपी हो गया, क्रयमूल्य। ठीक है, तो 1 रुपए में 3 खरीदा था, तो 1 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा, 4 रुपया। यहाँ तक एक लाइन क्लियर हो गया। दूसरा आते हैं पुनः, फिर यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, अब यहाँ कह रहा है कि 1 रुपए में 2 के दर से खरीदे, यहाँ पे फिर लिखेंगे कि चूंकि 2 केले का दाम यहाँ हो रहा है 1 रुपया। ठीक है, तो 1 रुपए में 2 के दर से खरीदे, यानी कि 2 केले का दाम हो गया 1 रुपया। अब इसको भी 1 दर्जन में करेंगे, तो 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, 6 से करेंगे, 6 से दोनों साइड होगा, तो 6 से इसमें करेंगे तो 12 केला इधर हो गया, 6 दूनी का 12, और 6 से इधर हो जाएगा, तो ये हो गया आपको 6 रुपया। ये भी आपको हो गया क्रयमूल्य। दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, तो दोनों जो भाई मेरे मिला देंगे यहाँ पर, तो 12 12 कितना हो जाएगा, 24। यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए 12 12 24, यानी कि 24 केले का दाम कितना हो गया, 4 रुपया, यहाँ 6 रुपया है, 10 रुपया, यानी कि 2 दर्जन का दाम आपका हो गया 10 रुपया। कितना का दाम हो गया, 2 दर्जन का दाम हो गया 10 रुपया। तो यहाँ कह रहे हैं प्रति दर्जन का बात किया, 1 दर्जन का। ठीक है, तो पर 1 दर्जन का, तो 24 केले का दाम जो 10 रुपया हो गया, 1 दर्जन में 12 केले होता है, 2 से भाग दे देंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 केले का दाम यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से जब इधर भाग दिए तो 2 से इधर भी हो जाएगा 5 रुपया। तो यहाँ पर 12 केले का दाम कितना हो गया, 5 रुपया। 1 दर्जन का दाम हो गया आपका 5 रुपया।
तो 5 रुपया में 1 दर्जन हम लोग खरीदे थे। और कह रहा है क्या कि कैसे दर्जन बेचेगा कि ताकि उसको 20% का लाभ हो। तो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए 20% लाभ पर एसपी, 20% लाभ पर एसपी मतलब यहाँ होता है विक्रय मूल्य। तो यह 5 रुपये दर्जन आया है, तो 5 गुने 20% लाभ का आप लिखेंगे 120/100। 20% लाभ बोला है तो 120/100। अगर 20% हानि बोलता तो 80/100 हो जाता। क्लियर यहाँ तक? ये देखिए 0 से 0 कट गया, 5 से देखिए कट रहा है आपका 2 बार में, और 2 से देखिए कट गया 6 बार में। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 6 रुपये प्रति दर्जन। कैसे उसको बेचा जाएगा? 6 के हिसाब से बेचा जाएगा। 5 रुपये प्रति दर्जन खरीदेंगे और 6 रुपये बेच देंगे तो हमको 20% का क्या होगा? लाभ होगा। ये आपका 31 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए 32 नंबर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बत्तीस नंबर की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगर भाई मेरे मैथ्स वगैरह अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए। ठीक है, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चलिए, अगर जो नए जुड़ रहे हैं, जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घर बैठ करके आप लोग रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 32 बोल रहा है आपका क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक वस्तु, एक व्यक्ति एक वस्तु 20% हानि पर बेचता है। हानि पर बेचता है। यदि वह इसे यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर प्राप्त करता, 30% कम मूल्य पर प्राप्त करता तथा 45 रुपये अधिक में बेचता, तो भी उसे 40% लाभ प्राप्त होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये देखिए आपका क्वेश्चन आ गया। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पीछे बतलाए हुए थे। उसमें एक ट्रिक भी दिए थे, ठीक है ना। लेकिन वो ट्रिक आपका यहाँ पर काम नहीं करेगा। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग था। क्या चेंजिंग था? तो उस वाले क्वेश्चन में ये देखो, जो परसेंटेज, जो वैल्यू हम दिए हुए हैं, हानि का हो या फिर ये इस तरह का परसेंटेज, ये भी हानि वाला है या जो वैल्यू वाला है, उस वाले क्वेश्चन में सब तीनों एक जैसा था, चारों। ठीक है,
1 2 3 4 चारों वैल्यू सब सेम था। अगर 20 है तो 20 था, अगर 25 था तो सब 25 था, 50 रहेगा तो सब 50। अगर सब एक जैसा वैल्यू रहेगा तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन इसका बतला चुके हैं, उस तरह से बनाएंगे। अगर इसमें से एक भी वैल्यू अगर इधर उधर हो गया, कोई अगर नंबर बदल दिया तो उसको बनाने का तरीका अब हम दे रहे हैं, ठीक है। उसमें केवल ट्रिक्स हम बतला दिए थे, क्योंकि उसमें सब वैल्यू एक जैसा था इसीलिए उसको ट्रिक्स बना दिए थे, ठीक है। अब उस क्वेश्चन में ट्रिक लागू होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रिक लागू नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका जो है कि सबका वैल्यू अलग अलग दिया गया है। तो चलिए आते हैं इस क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। यह क्वेश्चन को पहले समझ लिया जाए कि एक व्यक्ति जो है एक वस्तु 20% हानि पर बेच रहा है, ठीक है। कितना में खरीदा हमको पता नहीं है, वही हमको यहाँ पर निकालना है। तो एक व्यक्ति 20% हानि पर एक वस्तु को बेच दिया। अब कह रहे कि यदि वह इसे 30% कम में खरीदता, कम मतलब ये भी हानि होता है, तो 20% हानि पर बेच दिया, लेकिन कह रहा है कि अगर वो कितना में खरीदता तो 30% कम में खरीदता, लेकिन बेचने के क्रम में क्या करेगा कि 45 रुपया अधिक बढ़ा करके बेच देगा। पहले वस्तु को 20% हानि पर बेच रहा है, लेकिन कह रहा है कि अब उसको कितना में खरीदेगा, वस्तु को जितना में खरीदा होगा उसमें 30% कम करके खरीदेगा, अब बेचने के क्रम में 45 रुपया बढ़ा देगा। तब भी उसको यहाँ पर भाई मेरे क्या हो रहा है, तो 40% का लाभ हो रहा है। कम पर बेच के 45 रुपये बढ़ा रहा तो 40% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तब कर तो वस्तु का क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्रम निकालना है। इसको बनाने का भाई मेरे हम दे रहे हैं प्रोसेस, कैसे ये बनता है क्वेश्चन। जब वैल्यू अलग अलग रहेगा तब, अगर एक जैसा चारों वैल्यू रहेगा तो उसके लिए हम ट्रिक दिए थे 100 × 100 बटा में 100 प्लस माइनस लाख % या हानि %। लेकिन जब अलग अलग रहेगा तो कैसे बनाते हैं, चलिए देखिए क्वेश्चन। यहाँ पर वस्तु का क्रम, यहाँ देखिए हम लोग मान लेते हैं कि लेट सीपी बराबर मान लेते हैं कि 100 रुपया है। कितना रुपया है, 100 रुपया, चूंकि एक्स पर ही बनेगा। तो 100 रुपया में जब हम खरीदे हैं तो यहाँ कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% हानि पर बेच रहा है। हम खरीदे कितना में, अभी 100 रुपया में। तो 100 रुपया में जब हम खरीदे तो 20% हानि पर बेचते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखते हैं हम 20% हानि पर एसपी विक्रय, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 1 गुने 1 हानि को हर है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 80 बटा 100। आ रहा समझ में, हानि को हर है तो 80 बटा 100, 20 चौका 80, 20 पचे 100, ये हो गया आपको 4x/5 रुपया। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ आते हैं, अब कह रहे कि यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर प्राप्त करता। अब यहाँ समझिए, एक लेंथ यहाँ बना दिए कि बेच रहा है। अब करके यदि वह इसे 30% कम मूल्य पर प्राप्त करता, मतलब 30% कम में खरीदता है। तो हम लोग भाई मैं खरीदे कितना में है, 100 रुपया में। तो अब कह रहे हैं कि 100 में नहीं खरीदेगा, इसके 30% लेवल गिरा करके खरीदेगा, यानी कि हानि में खरीदेगा। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 30% कमी लिखिए चाहे हानि लिखिए, बात है कि 30% कमी पर खरीदेगा, यानी कि सीपी। आ रहा समझ में, 30% कमी पर सीपी। यहाँ पर लिखेंगे 1 गुने 30% कमी है तो ये हो जाएगा 70 बटा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आपका हो गया 7x/10 रुपया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए आते, अब यहाँ पर हम लिखते हैं सीपी और यहाँ पर लिखते हैं एसपी। यही वाला चीज अब यहाँ पर हम उतार देते हैं, ठीक है। बनाने में आसानी अब होगा, ये बीच बीच यहाँ पर हो जाता है। तो पहले वस्तु को भाई मेरा हम क्या खरीदे हैं, 100 रुपया में, ठीक है। पहले वस्तु को कितना में खरीदे, हम इधर बना देते, इधर थोड़ा सा फ्रेश दिखाई देगा। देखिए इसके बाद इधर उतरिएगा आप लोग, इसके बाद इधर उतरिएगा, ये हो जाएगा सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी। तो पहले वस्तु को कितना में खरीदे थे, 100 में, फिर कितना में बेच दिए, तो 20% हानि पर, यानी कि कितना बेचे, 4x/5। आ रहा समझ में, ठीक है। पहले वस्तु को कितना में खरीदे, 100 में खरीद लिए, और फिर कितना में बेच रहे हैं, 20% हानि पर, 4x/5 में। अब कह रहे हैं कि 100 में नहीं खरीदना था, हमको खरीदना था 30% कम पर, यानी कि खरीदने वाले की जगह पर लिखेंगे हम लोग
7x/10। लेकिन बेचने वाले में क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर कह रहा है 30% कम प्राप्त करता है, तो 30% कम पर प्राप्त कर लिए तथा 45 रुपये अधिक में बेच देंगे। बेचने में 45 रुपये क्या कर दिया, बढ़ा दिया। यही चीज वहां लिख दिए हैं। इसको यहाँ बनाते तो थोड़ा सा कचड़ा हो जाता, इसको साइड में यहाँ बना दिए और वही चीज वहां पर उतार रहे हैं। तो आप डायरेक्ट भी इसको उतार सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप रफ में भी कर सकते हैं, इतना चीज आना तो फिर डायरेक्ट आप यहीं पर कर दीजिए, स्पष्ट आपको भी समझ में आएगा। तो वही चीज वहां उतारे हैं। तो क्या कर रहे हैं कि वस्तु को पहले x में खरीदे, फिर कह रहे हैं कि 20% हानि पर बेच दिए। अब कह रहे हैं कि x में नहीं खरीद करके 30% कम में खरीदेंगे, लेकिन बेचने में हम 45 रुपये क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो देखिए बढ़ाने का बात किया था, +45 कर दिए। तो बेचने में जैसे ही हम 45 बढ़ाए हैं तो हमको यहाँ पर 40% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ वगैरह जो भी होता है क्रय मूल्य में जुटेगा। तो लाभ जब हो गया तो हो जाएगा आपको 140/100, यहाँ पर बराबर दे देंगे। 40% लाभ बोला है तो 140/100, 40% हानि बोलता तो यहाँ लिख देते 60/100, ठीक है। अगला आते हैं, अब प्रोसेस किया जाए इसका। 10 से 10 कितना बार में कटेगा, 2 से 5 बार में, और 2 से 7 बार में। 7 सते 49, 6 बटा में 5 दहा का 50, ठीक है। ये इधर आ जाएगा -4x/5 = 45। ये हो गया आपका एलसीएम 50। 50 से 50 में भाग देंगे एक बार में, और एक से इसमें मल्टीप्लाई होगा 49। 5 दहा का 50, 10 चौका 40। 49 में से 40 घटेगा, 9x बटा में 50 बराबर 45। 9 से देखिए घटेगा 5 बार में, तो x बराबर कितना हो गया, 5 में 50 से गुना कर दिए, 5 × 5 = 25। 250 रुपया आपका वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 250 रुपया। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाते हैं जब वैल्यू अलग अलग दिया रहेगा तब। अगर एक जैसा वैल्यू रहेगा तो पिछले वाले वीडियो में बतला चुके हैं कि ट्रिक लागू कीजिए, आंसर एक लाइन में आपका निकल जाएगा। लेकिन अलग अलग वैल्यू रहेगा तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका हो गया 32 नंबर क्वेश्चन। ये आपका हो गया 32 नंबर क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही छोड़ दिया जाता है। अगले वाले वीडियो में हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन से पढ़ेंगे। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जो लोग नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और घर बैठ करके इन सब चीज़ों का जनरल कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं। जो पुराने लोग हैं, मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करते रहिए और लाइक कमेंट अपलोड करते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।